चलिए आज हम लोग नर जनन यानी पुरुष जनन अंग के बारे में समझते हैं कि पुरुष जनन अंग में कौन कौन सी ग्रंथियाँ सहायक होती है और कौन कौन से अंग भाग लेते हैं, कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, समझते हैं। पुरुष जनन अंग, तो पुरुष जनन अंग बाहर की ओर होती है। चलिए हम समझते हैं पुरुष जनन अंग क्या होता है। कि जैसे कि यहाँ ये जो हुआ इसको कहते हैं टेस्टिस। तो दो गो टेस्टिस पाया जाता है और एक थैली में रहती है और टेस्टिस के चारों एक झिल्ली पाई जाती है। यह झिल्ली को हम लोग कहते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस कहते हैं, एपिडर्मिस इस झिल्ली को, ये दोनों पर पाई जाती है। ये इस दोनों को हम विरीसन भी कहते हैं, यानी हिंदी में कहते हैं विरीसन, इंग्लिश में कहते हैं टेस्टिस। तो पुरुष में दो टेस्टिस पाई जाती है और इसके ऊपर एक नली पाई जाती है। ये नली, इसको हम हिंदी में कहते हैं शुक्रवाहिका, शुक्रवाहिका, और इंग्लिश में कहते हैं वेस। और यहाँ से इसके बाद इधर जो एक नली रहती है उसको हम लोग कहते हैं सीसन, सीसन कहते हैं, सीसन अर्थात पेनिस कहते हैं। और यहाँ यहाँ से एक नली आती है जो किडनी से आती है, जिससे थोड़ा पेशाब आती है। तो ये जो जॉइंट होती है, यह जॉइंट को हम लोग कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। तो हम लोग यहाँ समझ गए कि यह टेस्टिस हुआ, यानी पुरुष में दो विरीसन होता है, दो टेस्टिस होता है, इसके ऊपर एक झिल्ली होती है, एपिडर्मिस होती है, और यह जो नली होती है इस नली को कहते हैं वेस, इंग्लिश में कहते हैं वेस, वेस डिफरेंस, हिंदी में कहते हैं शुक्रवाहिका। और यहाँ दोनों आती है। और हार्मोन यानी जो शुक्राणु जो निकलता है, शुक्राणु जो बनता है वो टेस्टिस में बनता है। और यह दोनों थाई के बीच में रहता है, एक थैली में रहता है। थाई के बीच में या त्वचा और पेशियों के बीच में रहता है, त्वचा और पेशियों के बीच में रहता है विरीसन। और विरीसन के ऊपर जो होती है कि विरीसन के ऊपर तंतु में संयोजी उत्तक से ढका रहता है। तंतु में यानी फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, यानी इसके ऊपर एक तंतु में जो मतलब उत्तक होता है, कह सकता है कि मतलब विरीसन में उत्तक कौन ऊपर की ऊपरी भाग में रहती है, तो वह रहता है कनेक्टिव टिश्यू। और विरीसन आखिर बना किससे हुआ आता है? विरीसन कई कई छोटी छोटी नालिकाओं से बनी होती है और वह नालिकाओं को हम लोग कहते हैं शुक्राणु जनन, शुक्राणु जनन नालिकाएँ कहती है। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि टॉयलेट के माध्यम से ये जो सीसन होता है या पेनिस होती है, इसमें खुजलाहट होती है, या कह सकते हैं कि जलन होती है, खुजलाहट और जलन होती है। तो यहाँ से एक द्रव निकलता है, वो क्षारीय द्रव के कारण, वह क्षारीय द्रव जो निकलता है वह कॉपर ग्रंथि से निकलता है, कॉपर ग्रंथि से। चलिए हम लोग आगे चित्र के माध्यम से थोड़ा समझ लेते हैं। चलिए हम लोग चित्र के माध्यम से समझते हैं। तो चित्र में सबसे पहले समझते हैं कौन कौन से अंग भाग लेती है। विरीसन, यानी विरीसन जो होता है इसको इंग्लिश में कहते हैं टेस्टिस, विरीसन। फिर होता है शुक्रवाहिका जिसे कहते हैं वेस डिफरेंस। फिर होता है अधिविरीसन जिसे कहते हैं एपिडाइडेमिस। फिर होता है मूत्र मार्ग जिसे यूथ्रा कहते हैं। सीसन जो पेनिस होता है। यह सभी भाग हम लोग चित्र के माध्यम से समझते हैं। और चित्र यहाँ पर है। अब देखिए पुरुष में दो विरीसन होती है, यह इधर एक विरीसन हुआ और इधर एक विरीसन हुआ। और विरीसन पर एक थैली मतलब एक झिल्ली पाई जाती है जिसे हम लोग कहते हैं एपिडर्मिस, या इसी विरीसन को ऊपर जो झिल्ली पाई उसको कहते हैं अधिविरीसन, अधिविरीसन, अधिविरीसन। तो पुरुष में दो विरीसन पाई जाती है, तो यह दोनों विरीसन हुआ और इसके ऊपर एक झिल्ली पाई जाएगी जिसे हम लोग एपिडाइडेमिस कहते हैं या अधिविरीसन कहते हैं। विरीसन से आप लोग देख रहे हैं कि एक नली जुड़ी हुई है, यह नली, इस नली को हम लोग कहते हैं शुक्रवाहिका। और यह दोनों साइड दोनों विरीसन से जुड़ी हुई रहती है, इस नली को कहते हैं शुक्रवाहिका, या और इंग्लिश में इस नली को कहते हैं वेस, वेस डिफरेंस, वेस डिफरेंस। या आगे आकर यहाँ जो एक आप लोग को दिखाई दे रहा होगा यह चित्र में, इसको कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, यानी हिंदी में कहते हैं पूरा आस्था ग्रंथि, पूरा आस्था ग्रंथि। और यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं इसको कहते हैं शुक्राशय, शुक्राशय। और यह जो भाग है इस भाग को कहते हैं यूरेथरा यानी मूत्राशय, सॉरी ये मूत्राशय कहते हैं, ब्लैडर। और उसके बाद ये जो नली होती है, ये नली जो देख रहे हैं आप लोग, ये नली, इस नली को कहते हैं मूत्र मार्ग, यानी टॉयलेट जो भी होता है इसी के द्वारा निकलता है और वीर्य जो इसी के द्वारा निकलता है। और ये लास्ट जो ऊपर वाला भाग रहता है ये कहलाता है सीसन या पेनिस। और ये भाग जो मतलब पेनिस के ऊपर एक कह सकते हैं त्वचा होती है, जो ढीला त्वचा पाई जाती है, उस त्वचा को कहते हैं प्रीपियूस, प्रीपियूस। अब हम लोग समझते हैं, चित्र माध्यम समझ गए कि वीर्य जो होता है, सीमेन जो होता है, सीमेन कैसे बनता है और किस किस से मिलकर बना होता है।
सीमेन जो बनता है तो हम लोग देख रहे हैं कि सीमेन जो बनता है वह बनता है प्रोस्टेट ग्लैंड, यानी प्रोस्टेट ग्लैंड और उसके बाद शुक्रवाहिका द्रव और शुक्राणु, ये तीनों मिलकर वीर्य बनाते हैं। और वीर्य जो होता है एक विशेष प्रकार की गंध होती है, तो वह गंध जो होती है वह प्रोस्टेट ग्लैंड के कारण गंध होती है। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसमें कुछ सहायक ग्रंथियाँ होती है। वह जो सहायक ग्रंथियाँ होती है वह कहलाती है पुरास्था ग्रंथि, इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, और दूसरा कहते हैं कॉपर ग्रंथि। अब अभी समझे थे कि कॉपर ग्रंथि से एक क्षारीय द्रव निकलता है जो कि मतलब पेनिस में खुजलाहट और जलन उत्पन्न करती है। उसके बाद ये इसमें जो हार्मोन निकलता है, ये जो विरिसन है, यही विरिसन से हार्मोन निकलता है। हार्मोन दो हार्मोन निकलता है, एक हार्मोन जो पुरुष हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन होता है, टेस्टोस्टेरोन। दूसरा होता है शुक्राणु, जिसको हम लोग शुक्राणु वीर्य कहते हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण एक हम लोग कह सकते हैं कि कोई, जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि बकरा होता है, उसका जो बोतू होता है उसमें विशेष गंध होती है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण ही होती है। तो यहाँ से दो हार्मोन निकलती है, और जो हार्मोन जो शुक्राणु होती है, यह शुक्राणु जो होती है यही माध्यम से, यानी मूत्र मार्ग माध्यम से सीसन के द्वारा महिला के जनन अंग में ये मतलब प्रवेश कराती है, जो कि शुक्राणु जो XY क्रोमोसोम होती है। अब हम लोग समझते हैं कि आखिर जो ये जो नली है, जो ये शुक्रवाहिका नली है, जो वेस है, पुरुष में नसबंदी कैसे होता है? पुरुष नसबंदी, और इंग्लिश में कहते हैं वेस। यहाँ पे दिया हुआ है शुक्रवाहिका मतलब बैक्सोटोमी कहते हैं, बैक्सोटोमी। तो पुरुष नसबंदी क्या होता है? कुछ जंतु जो होता है, जैसे कि मतलब पाठा हो गया या गाय हो गई, इसमें तो बढ़िया कर देते हैं, तो उसका पेनिस निकाल देते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें पुरुष में होता है कि यह नस को काट दिया जाता है, इस नस को काट दिया जाता है। नस काट देने के बाद नसबंदी एक धागा से बांध दिया जाता है, तो इससे निकलने वाली जो शुक्राणु होती है यही रह जाती है। और हम आप लोग को बताए थे कि इससे पहले भी समझा चुके हैं कि जो लाइसोसोम होती है, तो लाइसोसोम मतलब कोशिका को जो टूट फूट जाती है वो भक्षण करती है, इस कोशिका को खा जाती है। तो हम लोग समझे कि वीर्य कैसे बनता है, प्रोस्टेट ग्लैंड, शुक्रवाहिका द्रव, ये तीनों के मिलकर बनता है वीर्य। और उसके बाद सहायक ग्रंथि होती है, ये थैली, इसको हम टेस्टिस कहते हैं, इसी को हम लोग हाइड्रोसिल कहते हैं। यानी पुरुष में दो ये टेस्टिस हाइड्रोसिल एक थैला में पाया जाता है। और कभी कभी क्या होता है कि दोनों थैलों मतलब पानी भर जाती है इसमें, तो हाइड्रोसिल का क्या होता है, ये दोनों थैला में, ये जो फोटो है ये एक तरह से थैला में ये दोनों रहते हैं, ये दोनों थैला में जो रहते हैं, यहाँ पानी भर जाती है तो इसका ऑपरेशन होता है। और या सेना विभाग में या सेना में जाने के बाद ये अगर बड़ा होता है तो उसमें मतलब डॉक्टर में उसमें भर्ती नहीं लिया जाता है। इससे कोई बड़ी बात नहीं है।